भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, माँ तुझे, माँ तुझे। ओके, देखो भाइयों बहनों, ये भारत देश हम सभी का है, सनातनियों का है। और राष्ट्र प्रेम हर प्रेम से बढ़ के होता है, ठीक है। हर प्रेम से बढ़ के होता है राष्ट्र प्रेम। क्योंकि एक माँ भी यदि के बच्चे को जन्म देती है तो वो ये चाहती है कि मेरा बेटा भारत भूमि के लिए कुछ अलग करे, और हिम्मत, हौसला, त्याग, तपस्या, समर्पण, लगन, ईमानदारी हर इंसान में है। लेकिन हमारे अंदर हर साल कभी हम 15 अगस्त और 26 जनवरी हर साल ये डेट आती है, ठीक है। लेकिन क्या हम अपने देश के लिए खुद के कोई नियम बना करके चलते हैं? क्या हम अपने द्वारा बनाए हुए सिद्धांत कि मैं अपने देश के लिए इन सिद्धांतों पर मैं ऐसी क्रांति लाऊंगा, ऐसी क्रांति लाऊंगा कि एक दिन दुनिया के लोग उस क्रांति से प्रेरित होंगे? शायद ऐसे बहुत ही कम लोग बचे हुए हैं। एक छोटा सा उदाहरण आप सभी को मालूम होगा, जब हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ओके, उनको अंग्रेजों ने दुनिया का सबसे सर्वोच्च पद, मतलब सर्वोच्च जो नौकरी होती है ना, गुलामी, उस समय सीए की बहुत बड़ी क्या नौकरी होती थी, तो वो उस पद के लिए उनको अपॉइंट किया था, ऑफर किया था। लेकिन नेताजी का एक ही शब्द था, मैं थूकता हूं आपकी इस नौकरी पर, मैं थूकता हूं आपकी गुलामी पर। वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा। लेकिन आजकल हमारे ज्यादातर भाई बहन 10वीं पढ़ लेते हैं, 12वीं कर लेते हैं, कोई बीएससी कर लेता है, कोई बीए कर लेता है, कोई बीसीए कर लेता है, कोई बीटेक कर लेता है, कोई एमबीए कर लेता है, कोई एमटेक कर लेता है, कोई एमएससी कर लेता है, कोई एमए कर लेता है, तरह तरह की सब्जेक्ट, तरह तरह की ब्रांच। लेकिन इतना सब करने के बाद भी यदि कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी या कोई गवर्नमेंट के द्वारा कोई नौकरी ना दी जाए तो लोग आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। और ये आंदोलन आप किसके प्रति कर रहे हो मालूम है? अपने देश के प्रति, अपनी भारत भूमि के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति नहीं। यदि आप में दम है, हम में दम है, तो हमें अपने सिद्धांत ऐसे क्रांतिकारी वाले बनाने चाहिए कि हम हर चीज को पलट के रख देंगे। और वो चीज की शुरुआत होती है अपने दम से कुछ करने का जिगरा होना। आप अपनी दम से कोई चीज करने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? आज की देश की सबसे बड़ी जरूरत है, आज की समय की गुलामी को यदि आप लात मारना चाहते हो तो हर युवा, हर भाई बहन आर्थिक स्थिति से मजबूत हो। और वो आर्थिक स्थिति से मजबूत होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई महीने में कोई फैक्ट्री, कंपनी, कोई गवर्नमेंट आपको नौकरी दे और आपको महीने की फिक्स सैलरी दे। नहीं, आप तब मानोगे कि हाँ आज हमारा देश और हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और हम गुलामी के जंजीरों से निकल चुके, जब आपके मन की गुलामी निकल जाएगी कि आप नौकरी के रास्ते पर जाने के बजाय सक्सेस ब्रीड सक्सेस, सफल बनिए और सफल बनाने वाला एक सिद्धांत अपने खून में पैदा करिए, अपने अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून पैदा करिए और हमारे द्वारा दूसरे लोग भी बेहतर बनेंगे। और जो हमारे अंदर डर बैठा, आज 90% युवाओं में, युवतियों में पढ़े लिखे होने का डर है कि यदि उनको महीने की फिक्स सैलरी यदि कहीं नहीं मिलती तो वो मरना पसंद करते हैं, मजदूरी करना पसंद करते हैं, लेकिन कोई बड़ा काम करने का दम पैदा नहीं करते। सोचो आप, तो शिक्षा का मतलब क्या है? गुलामी। शिक्षा का मतलब क्या? नौकरी। आपने ग्रेजुएट कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर लिया, ये शिक्षा का मतलब क्या है? आप गुलामी के रास्ते पर ही जा रहे हैं कि हमने इतना पढ़ाई कर लिया तो हमको गुलामी मिलेगी, नौकरी मिलेगी। नौकरी बोले तो गुलामी, नौकरी बोले तो गुलामी।
ये नहीं है कि नहीं मैं भी एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ा करने के लिए लड़ाई करूंगा, मैं भी संघर्ष करूंगा, मैं भी कोई ना कोई स्टार्टअप करूंगा, नहीं मैं भी गाय भैंस चरा करके एकदम में क्या बहुत बड़ा दूध का धंधा शुरू करूंगा, मैं भी आज का धनिया मिर्च मसाला बना करके तैयार करके उसको बेच करके हमने क्या बहुत बड़ा कारखाना शुरू करूंगा, मैं भी चूड़ी कंगन बेच करके और इसके बाद मैं अपने क्या चूड़ियों का कारखाना खड़ा कर दूंगा, मैं भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेच करके एकदम इलेक्ट्रॉनिक का बहुत बड़ा कॉर्पोरेट खड़ा कर दूंगा, मैं भी दूसरों की स्किल को डेवलप कर करके स्किल इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड की स्किल्स को मैं डेवलप करके लोगों के अंदर दम भर दूंगा। एक दौर होता था जब लोग यदि कहीं के किसी कोई नौकरी के लिए जाते थे, कोई रेलवे की नौकरी के लिए जाते थे हमारे यहाँ, तो लोग मालूम क्या बोलते थे, अरे उसके पास इतनी खेती है किसानी है वो नौकरी के लिए जाएगा, रेलवे की नौकरी करने जाएगा। तो लोग क्या बोलते थे शुद्ध भाषा में ग्रामीण क्षेत्र में, रेलवे की नौकरी बोले तो गू साफ करने जाएगा, गू साफ करने जाएगा। महसूस करो आप, तो क्या वो गुलामी वाली सोच आज भी आप बना करके बैठे हो? यदि आप उस गुलामी वाली सोच बना करके बैठे हो तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था हर साल कर्ज में डूबती जाएगी, डूबती जाएगी। आज का जो दौर है वो तलवारों से लड़ने का दौर नहीं है, आज का दौर है अर्थव्यवस्था को सुधारने का दौर। और अर्थव्यवस्था तभी सुधरेगी जब आप नौकरी मांगना बंद कर दोगे, बल्कि आप अपने अंदर इतना दम पैदा कर लोगे कि आप दूसरों को नौकरी देने में सक्षम हो, आप दूसरों को रोजगार पर बनाने में सक्षम हो। और नौकरी बोले तो ये नहीं कि उसको आप अपना गुलाम बनाओ, नहीं, पार्टनर बनाओ। 10%, 20%, 30%, 40%, 50% इंसान की योग्यताओं को निखारते हुए उसको भी, क्यों? क्योंकि नौकरी से इंसान के अंदर गंदी आदत आती है, गुलामी आती है। लेकिन जब आप एक पार्टनर बनाते हो, कमीशन पर्सन बनाते हो, तो उसको भी लगता है कि आपका भी उतना अधिकार है, मेरा भी अधिकार है, तो हमें दिल से मेहनत करना और अपने देश के लिए कुछ बड़ा कर दिखाना है। आज की वास्तविक रिक्वायरमेंट ये हमारे देश की। आज हर युवा भाई बहनों को मेरा एक संदेश है, दोस्तों नौकरी के पीछे भागना बंद कर दो, नौकरी मांगना बंद कर दो। आप छोटे से गांव में हो, जंगल में हो, खेत में हो, जहां भी हो, आप क्रिएटर बन जाओ, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और जो भी आपके दिल और दिमाग में आप बेचना शुरू कर दो। जब आप बेचना शुरू कर दोगे, आपकी मेहनत से 2 पैसा आना शुरू हो जाएगा ना, आपको रास्ते खुद मिल जाएंगे कि मैं और क्या करूं। वो छोड़ दो कि आपने बीटेक किया है, आप एमटेक करके गोल्ड मेडलिस्ट हो, कोई मतलब की नहीं आपकी वो डिग्री। यदि आप गुलामी के चक्कर में आप इंतजार कर रहे हो कि कोई कंपनी, कोई गवर्नमेंट नौकरी निकालेगी तो मैं जाऊंगा, फॉर्म डालूंगा और मैं नौकरी करूंगा, तो वो आप छोड़ दो। आप ऐसा करो, आप ऐसा बनो कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब आकर के आपको सैल्यूट करें। हाँ, है आप में वो दम? क्या दुनिया में जो ऐसे अद्भुत काम कर रहे हैं तो उनके पास नहीं पहुंचते? क्या पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे? फिर आप क्यों नहीं पहुंच सकते? आप क्यों नहीं ऐसा बन सकते? आपको प्रधानमंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं है, कुछ काम ऐसा कर जाओ कि प्रधानमंत्री साहब खुद आपके पास दौड़े चले आए। होता है कि नहीं होता? लोग कर रहे हैं ना, फिर आप क्यों? तो पहली चीज है, सबसे बड़ी, हमारा देश यदि क्या कुछ सीमाओं से, कुछ नियमों से आजाद हो गया, लेकिन आज भी लोगों की सोच गुलाम है। मुझे इस बात से बहुत दुख होता है और ये मेरा परम कर्तव्य है। मैं भूखा मर जाऊंगा, जिंदगी में कितनी मुश्किलें आ जाएं, दर दर की ठोकर खा लूंगा, लेकिन गुलामी के रास्ते पर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जब तक की जिंदगी मिली है, ऐसा करो कि आपको प्राउड हो। घूसखोरी करके, गुलामी करके आप करोड़पति नहीं खरबपति बन जाओगे, लेकिन आपने क्या किया? देश का बुरा ही किया, अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। लेकिन आप क्रांतिकारियों की तरह बन करके यदि आप डटोगे, आपको मालूम है चोरा चोरी कांड जब हुआ था, वही क्रांतिकारी थे जो देश को आजाद कराने के लिए, उनकी फौज के लिए जब क्या पैसे नहीं थे अपनी जरूरत पूरा करने के लिए, तो उन्हीं अंग्रेजों का जब उन्होंने सामना किया था, उस ट्रेन को जब उन्होंने लूटा था कि हमारे देश का खजाना है, और यदि आप जान से हाथ नहीं धोना चाहते तो इज्जत से वो खजाना दे दो, वरना जब उन्होंने फिर भी नहीं, तो फिर इसके बाद जब उन्होंने लड़ाई किया और छीन करके उसके बाद ट्रेन से निकल करके भागे, इसलिए क्योंकि हमारा देश उस समय के गुलाम था। और उस फौज के लिए वो जो क्रांतिकारी साथी थे, उनके लिए खाने के लिए नहीं था, बहुत सारी जरूरतों के लिए, तो उन्हीं वो अंग्रेजों के द्वारा जो इकट्ठा किया गया
लूटा गया जो खजाना था उसको छीन करके, और उन क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए क्या लड़ते थे, हर जगह हर पल। सोचो आप, पर्चे छपवाने के लिए पैसे नहीं होते थे, कोई क्या जेल की रोटी खाता था, किसी कोड़े से मारा जाता था, कोई हमारी माताएं थी, कोई हमारे पिताजन लोग होते थे जो हमारे क्या सीनियर क्रांतिकारी कितने नहीं थे। नाम तो सिर्फ उनके जानते हैं जिनके अपन लोगों ने इतिहास में पढ़ा है। चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ऐसे बहुत सारे लोग, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, और लेकिन कितने नहीं रहे होंगे। सोचो आप, वो लोगों ने क्या नहीं झेला होगा, क्या नहीं झेला होगा, सिर्फ गुलामी की वजह से, गुलामी की वजह से। तो आज वो दिन नहीं आना चाहिए, और वो दिन नहीं लाना चाहते हो तो आप ऐसा बनो, आप अपने देश पर ऐसा काम शुरू करो कि आप विदेशियों को भी लोग आए और आपके पास आकर के वो नौकरी करना पसंद करें, गुलामी करना पसंद करें, ना कि आप हजार रुपए ज्यादा वो क्या देना शुरू कर दे कि आप अपने स्वाभिमान और अपने देश के साथ दगा करके आप दूसरी जगह जाकर के आपके गुलामी करना पसंद कर देते हो। ये आदत को सुधार लो तो देश धीरे धीरे सुधर जाएगा, वरना एक दिन फिर वो दौर आएगा। अंग्रेज मात्र गिनती की आए थे हिंदुस्तान में, और लोगों ने उन्होंने एक आदत बनाया, हाउ कैच मंकी, बंदर कैसे पकड़े जाते हैं। उन्होंने लालच देना शुरू किया कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब हम करेंगे, हम आपको पैसा देंगे। उन्होंने महीने का फिक्स उनको पैसा देना शुरू कर दिया, उनको सुकून मिल गया। अरे वाह, ऐसी भी कोई योजना आई है कि महीने का फिक्स, अब हमको हमारे देश में, भारत देश में महीने का फिक्स सैलरी मिलना, फिक्स पैसा मिलना शुरू हो गया। बस उन्होंने ये आदत अपनाई, और इसके बाद उन्होंने अपने हिसाब से लोगों से काम करवाया, और किसी को सिपाही बनाया, किसी को सैनिक बनाया, किसी को चपरासी बनाया, किसी को रात भर चौकीदार बनाया कि हम लोग अंदर सोएंगे, तुम बाहर हमारे लिए पंखा करना, पहरेदार बनना। इसके बाद उन्हीं लोगों को सिपाही बनाकर के यदि कोई उनके खिलाफ खड़ा होता तो कोई अपने ही लोग तो उन्हीं सिपाहियों से उनकी क्या, उनको जान से मरवा देते थे, उन्हीं को कोड़े मरवाते थे, उन्हीं को पकड़वा के उनके द्वारा ही जेल में डलवा दिए जाते थे। सोचो आज वो दौर ना आए, इसलिए अपनी सोच को सही करके सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को सही करने में लग जाओ, सिर्फ अपने दम से कुछ करने वाला बन जाओ, किसी पर आश्रित मत रहो, किसी पर उम्मीद मत करो, किसी से ये इस चीज का इंतजार मत करो कि लोग हमको खाने के लिए, लोग हमारे जीवन को गुजारा करने के लिए लोग हमको देंगे। नहीं, देने वाला बनो, देने वाला बनो। इसीलिए कहते हैं ना, जग में जब तू आया था, जग हंसा तू रोया था, बसर कर ऐसी जिंदगी जब तू जाए, जग रोए तू हंसता जा, जग रोए तू हंसता जा। खुद को कर बुलंद इतना कि ये देश के महान नेता लोग भी कहें, खुद को कर बुलंद इतना कि देश के महान नेता लोग भी कहें, और इनसे बढ़ के भगवान भी कहे कि बोल रहे बंदे तेरी रजा है क्या, बोल रहे बंदे तेरी रजा है क्या। सोचो आप, सोचो, आप ऐसा बन सकते हो, आप भी अरुणिमा सिन्हा बन सकते हो, आप भी सुनीता विलियम्स बन सकते हो, आप भी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ और है तो बड़े बड़े ऑनर, बड़े बड़े के सेल्स ट्रेनर, मार्केटिंग ट्रेनर, बहुत बड़े बड़े बेरोजगार भाई बहनों को, लाखों लोगों को रोजगार पर बनाने वाले, दम भरने वाले, आत्मविश्वास पैदा करने वाले, अपनी दम से उनको लड़ करके आगे बढ़ने वाले सिद्धांतवादी क्रांतिकारी लीडर आप बन सकते हो। आप भी अपने देश के नेल्सन मंडेला बन सकते हो। डिपेंड करता है आपकी सोच में वो दम है कि नहीं, डिपेंड आपके ऊपर करता है, मर्जी आपकी है। जय हिंद, जय भारत।